ट्यूनिंग इंसानों की हो या गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, राह रास्त पे ले आती है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इस बात का मेरी अगली स्टोरी से जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ कतई कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बस यूँ समझिए मैंने ऐसे ही कह दिया। सूरज मगरिब से निकल आया है, वो हो गया है जो शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिलावल साहब लाइन पर आ गए इन्वर्टेड कॉमास में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम पर तनकीद से तायब हो गए हैं। वो जो वजीर आजम पाकिस्तान को गला फाड़ फाड़ के सेलेक्टेड कहा करते थे, अब उन्होंने ऐसा कौम को धचका दिया है जैसा मेरे ख्याल है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान की बल्कि सिंध की, कराची की सियासत को उस वक्त दिया था जब उन्होंने MQM के खिलाफ कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुरान करीम को अपने सर पे उठा करके इंकशाफात किए थे। आज बिलावल भुट्टो साहब ने उस वक्त के सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, जो वो खुद सेलेक्टेड कहा करते थे, आज उन्होंने उन्हें न सिर्फ इलेक्टेड तस्लीम किया बल्कि उन्हें हमारा वजीर आजम यानी अपना वजीर आजम भी करार दे डाला। अंदर की खबर रखने वालों का ये कहना है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, ये सब कुछ इखलाकन नहीं, इसके पीछे भी बहुत कहानियां हैं। गो के बताया यही जा रहा है कि इस वक्त कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है, यगानगत का वक्त है और इख्तिलाफात भुला देने की, मतलब यही लाल गुलाबी बातें जो सियासतदानों की वतीरा होती हैं, खासा होती हैं उनका, लेकिन अंदरूनी मामला दरअसल कुछ और ही हैं। बिलावल साहब का फरमाना था कि गरीबों को सिंध हुकूमत संभालेगी। गरीब ये सोच करके लिहाफ ओढ़ करके थर थर काँप रहा है कि अल्लाह अकबर। सिंध हुकूमत पे उसका एतमाद अब तो बहाल होने लगा था। ये पहला मौका है पिछले 10 सालों में, और अभी से बिलावल साहब ने उनको धमकियां देनी शुरू कर दी कि सिंध हुकूमत उनको संभालेगी। अल्लाह रहम फरमाए। शेख रशीद साहब रावलपिंडी वाले एक मरतबा फिर इस बहरानी कैफियत में भी दिल लुभा गए। उनकी हिस्से ज़राफ़त ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाते हैं, कोरोना के पेश नज़र 12 ट्रेनें बंद की जा रही हैं। आवाम पूछ रही कि ये ट्रेनें चल रही थी क्या? मजीद फरमाया शेख रशीद अहमद साहब रावलपिंडी वाले ने कि रेलवे अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की सहूलत नहीं। हुजूर, ज़मानत तो रेलवे की ट्रेनों में आवाम की ज़िंदगियों की भी नहीं। इस पर कुछ अगर कहते। दूसरी जानिब सदर मुअज़्ज़म ने अपील फरमा दी है, कहा है कि कौम इख्तिलाफात भुलाकर एक दूसरे की मदद करे। सर, कुछ काम हुकूमतों के करने के भी होते हैं। आपने ट्वीट किया, जाहिर है कि यही कुछ आपके बस में था। आपने लिखा कि मैंने सैकड़ों कॉलें की। अब कॉलें भी तो आपके अपने खर्चे से नहीं हुई ना सर, उसके भी हम ही लोगों ने, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो इस पर एहसान रखने की क्या ज़रूरत है। मजीद फरमाते हैं आरिफ अलवी साहब कि मीडिया कोरोना के हवाले से आगाही फैलाए। हुजूर, मीडिया को सनसनी और खौफ फैलाने से फुर्सत मिले तो वो आगाही पे फैलाएगा इंशाल्लाह। पहले जो हिदायत है वो तो हो जाए, पहले वो खौफनाक बातें तो बता दे। इतने लोगों को कोरोना हो गया, इतने लोगों ने इजराइल अलैहिस्सलाम को देख लिया, इजराइल अलैहिस्सलाम ने इतने लोगों को जो है वो NOC जारी कर दी, इतने लोग यहाँ से रवाना होकर के वहाँ रिसीव कर लिए गए। इस तरह की बातें तो हो जाए, उसके बाद ये सारी बातें भी होती रहेंगी। ताहम एक अच्छी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, अल्लाह उन्हें नजर-ए-बद से बचाए, मैंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया था, मैंने कहा था कि यहूद और हनूद को एक ही आदमी ललकार सकता है। इस वक्त इस पूरी 24 करोड़ की आबादी में एक आदमी है, एक शेर नर हमने जना है, और वो है फवाद चौधरी। वो अगर चाहे तो यहूद और हनूद को ऐसे दो भी पटके मारेगा कि सबका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। फवाद चौधरी ने अवाम को सरकारी सैनिटाइजर इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया है। अब अगर अवाम ये काम करते हैं तो हालात की जिम्मेदारी खुद अवाम पर होती है, इसमें फवाद चौधरी का कतई कोई लेना देना नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया कि मिज़दाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नकल फरमाते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए फंड के क़याम का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध ने, जाहिर है यहाँ भी वो सबकत ले गए, कल 3 अरब रुपए के फ़ंड का ऐलान किया था। वज़ीर आला पंजाब ने इधर उधर देखा, जब कोई नहीं मिला तो उन्होंने कहा 5 अरब जाओ। जाहिर है कि क़याम को सिर्फ ऐलान ही करना है, अब उसमें 5 आने भी ना हो तो कौन पूछ रहा है। हुकूमत भी अपनी है, और अगर कोई भंड हो गया तो कह देंगे, हो जाता है क्या है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।